जी बेटा जी, आइए आज की इस वीडियो क्लास में बेटा जी मैं आप लोगों को शेयर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कराने वाला हूँ। उस इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट में ऐसा क्या खास बात है बेटा जी, जो भी मैं टॉपिक कराऊंगा आज उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कॉल्ड अप का। यानी जो हमने शेयर मार्केट में इशू किए हैं वो शेयर जनरली ज़्यादातर 10 रुपये का होता है, और आज के हम इस टॉपिक में पूरे 10 रुपये पब्लिक से नहीं मांगेंगे। यानी पार्टली कॉल्ड अप का केस है। प्लस इस क्वेश्चन में और क्या खास बात है, इसमें फॉर फीचर का कंसेप्ट है, री इशू का कंसेप्ट है, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम का जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है वो पूरा का पूरा पॉइंट इसमें कवर किया है। तो चलिए बेटा जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको शेयर्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझाता हूँ। चलिए बेटा जी सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बेटा जी हमारे इस क्वेश्चन में दिया है कि गुनगुन लिमिटेड है, गुनगुन लिमिटेड है जिसने 20,000 इक्विटी शेयर्स, बेटा जी कितने 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, और एक शेयर कितने रुपए का है बेटा जी 10 रुपये का। कितने रुपए प्रीमियम पर इशू किए हैं बेटा जी 2 रुपये प्रीमियम पर इशू किए हैं। इसके अलावा अमाउंट कॉल्ड अप एस, यानी कि हमने पब्लिक से कैसे पैसे मांगे हैं। हमने एप्लीकेशन पे मांगे हैं बेटा जी 3+1, यानी 3 रुपये हमने मांगे हैं शेयर के, और 1 रुपये का प्रीमियम हमने एप्लीकेशन के साथ मांगा है। फिर हमने अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगे, हमने 3 रुपये मांगे हैं अलॉटमेंट पे शेयर्स के, और 1 रुपया हमने मांगा है प्रीमियम का। इसके अलावा फर्स्ट कॉल पे हमने 2 रुपये मांगे। अगर बेटा आप ध्यान से देखो तो शेयर कितने रुपए का है, शेयर 10 रुपये का है। प्रीमियम कितने रुपए का है 2 रुपये का। प्रीमियम का 1 रुपया एप्लीकेशन पे मांग लिया, 1 रुपया अलॉटमेंट पे मांग लिया। अगर हम बात करें 10 रुपये की तो हमने एप्लीकेशन पे 3 मांगे हैं, अलॉटमेंट पे 3 मांगे हैं, फर्स्ट कॉल पे 2 मांगे। बेटा जी 3 3 2 टोटल होते हैं 8, जबकि शेयर कितने का है 10 का। यहाँ पे लिखा है बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, यानी जो बचे हुए 2 रुपये हैं बेटा जी वो कंपनी कह रही है कि जब उसे चाहिए होंगे तब वो पैसे पब्लिक से मांग लेगी। बेटा जो पैसा हम शेयर्स का पब्लिक से मांग लेते हैं उसे बोलते हैं बेटा जी कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। तो बेटा जी मैंने कितने शेयर्स इशू किए हैं पब्लिक को, 20,000 शेयर्स इशू किए। एक शेयर 10 का है और मैंने पब्लिक से अभी तक कितने रुपए मांग लिए, शेयर के 8 रुपये मांग लिए। तो जो पैसा मैंने पब्लिक से मांग लिया बेटा जी इसको बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। डन। अब आती है बेटा जी अनकॉल्ड अप कैपिटल, कि अनकॉल्ड अप कैपिटल किसे कहते हैं। सर अनकॉल्ड अप कैपिटल वही हुई जो पैसे हमने नहीं मांगे। हाँ जी बेटा, ये वो है जिसे हम अनकॉल्ड अप कैपिटल कहते हैं, या रिजर्व शेयर कैपिटल भी बोलते हैं, रिजर्व शेयर कैपिटल। डन। तो बेटा जी 20,000 शेयर्स पे 8 रुपये हमने मांग लिए, तो 20,000 शेयर्स पर बेटा जी कितना पैसा भी हमने पब्लिक से नहीं मांगा है, 2 रुपये लास्ट कॉल के नहीं मांगे। तो बेटा जी जो 40,000 रुपये हमने पब्लिक से नहीं मांगे उसको बोलेंगे हम अनकॉल्ड अप कैपिटल या फिर रिजर्व शेयर कैपिटल, और जो पैसा हमने मांग लिया बेटा जी उसको बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। तो हमने 20,000 शेयर 10 रुपये वाले इशू किए, ये तो हो गई इशूड शेयर कैपिटल। क्या हो गई, इशूड शेयर कैपिटल। जो पैसे पब्लिक से मांग लिए बेटा वो हो गई कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, और जो बैलेंस बचा हुआ है जो पैसा अभी हमने पब्लिक से नहीं मांगा उसको अनकॉल्ड अप कैपिटल या रिजर्व कैपिटल बोलेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने 10 रुपये का शेयर इशू किया है और पब्लिक से पूरे 10 रुपये नहीं मांगे हैं, हमने पब्लिक से केवल 8 रुपये मांगे हैं। जो पैसा हमने मांग लिया उसको हम कह रहे हैं कॉल्ड अप कैपिटल, और जो पैसा अभी हमने नहीं मांगा उसको हम बोल रहे हैं अनकॉल्ड अप कैपिटल या रिजर्व शेयर कैपिटल। अब बेटा जी यहाँ पर लिखा है एक शेयर होल्डर जिसको 4,000 शेयर्स दिए थे, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की किस्त नहीं दिए, उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। फॉरफिट का मतलब होता है जब कोई शेयर होल्डर अपनी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं देता है तो कंपनी उसके घर नोटिस भेजती है कि साहब आपका पैसा रुका हुआ है, आप अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिए। अगर वो फिर भी पैसे पे नहीं करता है तो कंपनी उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर देती है, और जो पैसा वो हमें पे कर चुका है वो हम रख लेते हैं अपने पास, यानी उसको वापस नहीं देते, उसको हम कहते हैं फॉरफिटेड मनी। तो हमने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए, यानी उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी, और उसने जो पैसे हमें दे दिए थे वो हमने अपने पास रख लिए।
इन 4000 शेयर्स में से बेटा जी एक बार तो हमने 1000 शेयर बेचे, कितने रुपए के? 6 रुपए के बेटा जी। यहाँ पर बेटा जी मैं 6 रुपए की जगह यहाँ पे 6 रुपए के बेचे, चलो 6 रुपए रहने देते हैं। 600 शेयर्स पर बेटा जी मैंने 600 शेयर बेचे हैं 7 रुपए के। आगे लिखा है बेटा जी फुल्ली पेड अप। अभी मैं बाद में बताऊंगा इस फुल्ली पेड अप का क्या रूल है। 500 शेयर्स बेटा जी हमने बेचे हैं 9 रुपए में, और यहाँ पर लिखा है कि हमने 400 शेयर्स बेचे हैं बेटा जी 9 रुपए, और आगे लिखा है फुल्ली पेड अप। तो ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए बेटा जी हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले बेटा जी मैं आपको इसका वर्किंग नोट बनाकर दिखाऊंगा, और फिर इस क्वेश्चन में जितनी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री बन सकती है वो सब बनाकर दिखाऊंगा। तो चलिए बेटा जी आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने एप्लीकेशन पे कितने पैसे मांगे हैं। हमने एप्लीकेशन पे कितने पैसे मांगे? हमने एप्लीकेशन पे मांगे हैं 3 + 1 रुपये। हम देख लेते हैं कि हमने अलॉटमेंट पे कितने पैसे मांगे हैं, 3 + 1 रुपये। अब हम देख लेते हैं कि हमने फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे मांगे। तो बेटा जी हमने फर्स्ट कॉल पे पैसे मांगे हैं 2 रुपये। 3 + 1 एप्लीकेशन पे, 3 + 1 अलॉटमेंट पे, 2 रुपये बेटा जी फर्स्ट कॉल पे। कितने शेयर्स हमने इशू किए बेटा जी? 20,000 शेयर्स हमने इशू किए। तो 20,000 शेयर इंटू 4 रुपीज़, तो एप्लीकेशन पे बेटा जी पब्लिक से कितने पैसे इकट्ठे करने थे? 80,000 रुपये बेटा जी, 80,000 रुपये। अब याद रखिएगा 20,000 इंटू 4 रुपये, तो 20,000 इंटू 4 कितना हो गया? 80,000 रुपये। और 20,000 इंटू 2 कितना हो गया? 40,000। ये पैसा पब्लिक से मुझे इन इंस्टॉलमेंट पे लेना है बेटा जी। आगे लिखा है एक शेयर होल्डर जिसको कितने शेयर्स दिए थे बेटा जी? 4,000 शेयर्स गिवन थे। 4,000 शेयर्स गिवन थे, और 4 रुपये के हिसाब से उसने 16,000 रुपये नहीं दिए। और 4,000 शेयर्स पर बेटा जी 2 रुपये के हिसाब से उसने मुझे 8,000 रुपये नहीं दिए। तो बेटा जी 4,000 शेयर्स पर 3 + 1 यानी 4 रुपये की इंस्टॉलमेंट नहीं दी, तो 4,000 इंटू 4, 4,000 इंटू 4 रुपये बेटा जी कितने पैसे नहीं दिए? 16,000। ऐसे ही बेटा जी उसने 4,000 इंटू बेटा जी 2 रुपये कितने नहीं दिए? 8,000 रुपये। अब बाकी पैसा बेटा जी मुझको मिल गया है। डन। तो यहाँ पर कितने पैसे मिले हैं? 80,000 रुपये मिले हैं। यहाँ पर 80 में से 16,000 घटा दें तो बेटा जी कितने पैसे मिले हैं? 64,000। यहाँ पर 40 में से 8,000 घटा दें तो कितने पैसे मिले हैं? 32,000। तो इसने मुझे अलॉटमेंट पे 4 रुपये नहीं दिए, तो 4,000 इंटू 4 16,000, 4,000 इंटू 2 बेटा जी फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए 2,000। ये मुझे कितने पैसे दे चुका है बेटा जी? ये मुझको बेटा जी 3 रुपये + 1 रुपये प्रीमियम के दे चुका है। बेटा जी जो पैसे ये मुझको दे चुका है इसमें ये 3 रुपये एप्लीकेशन के दे चुका है, यानी 3 रुपये शेयर्स के और 1 रुपये प्रीमियम के। बेटा जी आप जानते हैं कि जो पैसा हमको प्रीमियम का मिल जाता है, यानी जब मैं शेयर फॉरफीचर की एंट्री बनाऊंगा, यानी जब मैं शेयर फॉरफीट करूंगा, तो बेटा जी मैंने कितने शेयर्स फॉरफीट किए हैं? 4,000 शेयर फॉरफीट किए। उस पर ये मुझे 3 रुपये तो शेयर के दे चुका है और 1 रुपये प्रीमियम का दे चुका है। बेटा जी जब प्रीमियम का पैसा मिल जाता है तो वो फॉरफीचर की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होता है। ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि अगर हमें प्रीमियम का पैसा किसी शेयर होल्डर से मिल जाता है तो उस पैसे को हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, और जो पैसा हमने सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से पब्लिक से लिया होता है उस पैसे का यूज़ बेटा जी हम सेबी की बताई हुई गाइडलाइंस के हिसाब से ही यूज़ कर सकते हैं। उस पैसे को हम अपनी मर्जी से कहीं भी खर्च नहीं कर सकते हैं। तो जो पैसा प्रीमियम का मुझे मिल चुका है वो मैंने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है? प्रीमियम के अकाउंट में। और शेयर्स के कितने रुपए मिले हैं? 3, और यहाँ पर 4 यानी 16,000, और यहाँ पे 2 रुपये यानी कि 8,000 नहीं मिले। अब बेटा जी मैं आपको इसकी जनरल एंट्री समझाता हूँ। चलिए बेटा जी अब मैं आपको वर्किंग नोट दिखाते हुए, वर्किंग नोट मैंने ऊपर बना रखा है, अब नीचे मैं उसकी जनरल एंट्रीज आपको बनाकर दिखाता हूँ। बेटा जी मुझको एप्लीकेशन पे कितने पैसे मिले? 80,000। ये वाली जो नीचे वाली अमाउंट होती है बेटा ये मैं बैंक में लिखता हूँ, तो बैंक करके बेटा जी मुझे एप्लीकेशन पर कितने पैसे मिले? 80,000। जो पैसा बेटा जी पब्लिक से मिला है उसके लिए मैं एंट्री क्या बनाऊंगा? उसके लिए मैं एंट्री बनाऊंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जो पैसा एप्लीकेशन में मिला है उसके लिए मैं एंट्री बनाऊंगा व्हाट कम्स इन बैंक, और एप्लीकेशन का पैसा मिला है तो एंट्री बनाऊंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 80,000 रुपये। डन। शेयर एप्लीकेशन पे बेटा जी कितने रुपए मिले हैं? 80,000 रुपये मिले। 20,000 इंटू 3 रुपये बेटा जी 60,000 रुपये तो हो गए कैपिटल के,
और 20,000 इंटू 1 रुपये बेटा जी, 20,000 इंटू 1 बेटा जी 20,000 रुपये हो गए प्रीमियम के। तो ये हमारी 2 एंट्री बेटा जी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं अलॉटमेंट की। तो बेटा जी 20,000 इंटू 4 अलॉटमेंट पे कितने पैसे मिलने हैं? 80,000 रुपये। 20,000 इंटू 3 बेटा जी शेयर कैपिटल के कितने पैसे मिलने हैं? 60,000 रुपये। और 20,000 इंटू 1 बेटा जी सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने पैसे मिलने हैं? 20,000 रुपये। सिक्योरिटी प्रीमियम बेटा जी यानी ये जो पैसा हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है ये मेरा फ़ायदा है, और फ़ायदे को हमेशा क्या करते हैं बेटा जी? क्रेडिट करते हैं। और याद रखिएगा सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा ड्यू की एंट्री के साथ आता है और हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि ये हमारी एक्स्ट्रा इनकम है और एक्स्ट्रा इनकम क्रेडिट होती है। कितने पैसे मिले हैं अलॉटमेंट पे बेटा जी? 64,000 मिले हैं। कितने पैसे बेटा जी नहीं मिले? 16,000 रुपये। जो पैसे नहीं मिले हैं उसे मैंने नाम दे दिया कॉल्स इन अरियर का। और बेटा जी कितने पैसे मिलने थे अलॉटमेंट पे? 80,000 रुपये। डन, ये पैसा आ गया बेटा जी। अब आएंगे बेटा जी फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे ड्यू थे बेटा जी? 40,000 रुपये। फर्स्ट कॉल पे बेटा जी 40,000 रुपये ड्यू थे मेरे। फर्स्ट कॉल पे 40,000 रुपये बेटा जी ड्यू थे। तो फर्स्ट कॉल के देख लो 40,000 ड्यू थे, तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल कितना हो गया बेटा जी? 40,000 रुपये। डन बेटा जी। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे मिले? बैंक करके पैसा आ रहा है बेटा जी 32,000। जो पैसे नहीं मिले बेटा जी कॉल्स इन अरियर में लिख देंगे। और इसके अलावा यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल में कितने रुपए लिखेंगे? 40,000 रुपये। डन बेटा जी। ये मैंने आपको एप्लीकेशन की दोनों एंट्री प्लस अलॉटमेंट की दोनों एंट्री, फर्स्ट कॉल की दोनों एंट्री बनाकर दिखा दी। जी बेटा जी। अब मैं आपको एंट्री बनाकर दिखाऊंगा फॉर फीचर की। चलिए बेटा जी, मैंने कितने शेयर्स फॉरफिट किए बेटा जी? सर हमने 4,000 शेयर फॉरफिट किए। तो बेटा जी 4,000 शेयर फॉरफिट किए। एक शेयर 10 रुपये का है या 8 रुपये का? बताओ सर। 4,000 शेयर है और एक शेयर 8 रुपये का है। तो 4,000 इंटू 8 बेटा जी मैंने पब्लिक से कितने पैसे मांगे थे? 32,000। बेटा जी शेयर हम यहाँ पे 8 रुपये का मानेंगे, क्योंकि हमने पब्लिक से कितने रुपए मांगे? 3 रुपये, 3 रुपये और 2 रुपये। तो कितने पैसे मांगे हमने? 8 रुपये। तो शेयर कितने का माना जाएगा? 4,000 इंटू 8 32,000 का। देखो बेटा जी इसने कौन सा प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है। इसने यहाँ पर बेटा जी हमको क्या किया है? यहाँ पर बेटा जी इसने हमको जी बेटा जी डिस्टरबेंस हो गया था। वीडियो लाइटिंग चली गई थी और वीडियो रिकॉर्ड करते समय लाइट चली जाती है तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन में चेंज आ जाता है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। 4,000 शेयर्स पर बेटा जी 8 रुपये के हिसाब से 32,000 रुपये हो गए। शेयर 8 का है क्योंकि मैंने पब्लिक से 8 मांगे। अब बात करते हैं बेटा जी प्रीमियम का। इसने यहाँ पर हमें प्रीमियम दे दिया। जो पैसा प्रीमियम का मिला वो हमने प्रीमियम के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया होगा, और प्रीमियम के अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है उस पैसे को हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर बेटा जी उसने अलॉटमेंट की किस्त नहीं दी है, यानी यहाँ पर उसने मुझे 1 रुपये का प्रीमियम नहीं दिया है। तो बेटा जी 4,000 शेयर्स पर मुझे उसने 1 रुपये के अकॉर्डिंग कितने रुपये प्रीमियम नहीं दिया है? बेटा जी इसने मुझे 4,000 का प्रीमियम नहीं दिया है। उसने मुझे शेयर के पैसे नहीं दिए तो मैंने शेयर कैपिटल के नाम से उसे कैंसिल कर दिया। जब भी हम शेयर कैंसिल करते हैं शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं बेटा जी। तो उसने मुझे शेयर का पैसा नहीं दिया तो मैंने शेयर कैपिटल डेबिट कर दी। उसने मुझे प्रीमियम का पैसा नहीं दिया तो बेटा जी प्रीमियम डेबिट कर दिया। अब देखेंगे बेटा जी वो मुझे कितने पैसे दे चुका है। 4,000 पे 3 रुपये वो मुझे दे चुका है। जो पैसा बेटा जी मुझे मिल चुका है उसको हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डालेंगे। कितने रुपये मिल गए? 12,000 रुपये। कितने पैसे उसने नहीं दिए? 16,000 और 8 24,000। बेटा जी उसने मुझे 24,000 रुपये नहीं दिए। ये मेरी फॉर फ्यूचर की एंट्री बेटा जी कंप्लीट हो गई। जी बेटा अब यहाँ पर मैंने शेयर्स री इशू किए। आइए बेटा जी शेयर्स री इशू करके दिखाता हूँ आपको। इधर आ जाता हूँ मैं। शेयर्स मैंने री इशू किए और मैंने बहुत सारे शेयर्स अलग अलग प्राइस पर इशू किए। चलिए बेटा जी अब मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ लिखा है 1,000 शेयर मैंने 6 रुपये के बेचे। 1,000 शेयर 6 रुपये के बेचे। बेटा जी अगर मैंने 1,000 शेयर्स 6 रुपये के बेचे हैं तो बेटा जी पब्लिक से पैसे कितने मिले? 6,000। बताओ एक शेयर 10 रुपये का था या 8 रुपये का था? सर एक शेयर 8 रुपये का था। तो 1,000 इंटू 8 रुपये बेटा जी 8,000 रुपये। 8 रुपये वाले शेयर को 6 रुपये का बेचा तो बेटा जी लॉस कितने रुपए का हुआ? 2 रुपये का लॉस हुआ। तो 2,000 रुपये का बेटा जी लॉस हो गया।
ये मैंने आपको री इशू की एंट्री बना कर दिखाई। फिर यहाँ पे लिखा है 600 शेयर 7 रुपए में बेचे हैं। आगे लिखा है बेटा जी फुल्ली पेड अप। आप समझ रहे हो फुल्ली पेड अप, ये जो लिखा है फुल्ली पेड अप, इसका मतलब क्या होता है? फुल्ली पेड अप का मतलब होता है बेटा जी फुल वैल्यू, यानी हमें यहाँ पर बेचते समय शेयर की फुल वैल्यू लेनी है। और शेयर की फुल वैल्यू बेटा जी कितने रुपए थी? 10 रुपए। इसका मतलब है टीचर ये कह रहा है कि हमने 10 रुपए वाला शेयर बेटा जी 7 रुपए का बेचा है। जहां पे भी फुल्ली पेड अप लिखा हो तो इसका मतलब है आपको शेयर का फुल प्राइस लेना है। तो 10 वाला शेयर बेटा जी 7 रुपए का बेचा मैंने। 10 वाला शेयर बेटा जी 7 रुपए का बेचा, तो बेटा कितने शेयर बेचे? 600 शेयर बेचे 7 रुपए के, तो कितने रुपए मिले? 4200। और बेटा जी 600 शेयर्स पर 3 रुपए का लॉस हुआ। कितने रुपए का लॉस? 3 रुपए का, 1800। और एक शेयर का प्राइस अब मैं कितने रुपए मान रहा हूँ बेटा जी? 10 रुपए। तो कितने हो गए बेटा जी? 6000 रुपए। आया आपको समझ में? फुल्ली पेड अप का मतलब होता है 10 वाला शेयर 7 का बेचा, और कुछ नहीं बोलेगा तो हम ये मानेंगे कि 8 वाला शेयर 6 का बेचा है, क्योंकि शेयर तो 8 का ही था। हम हमेशा शेयर को 8 का ही मानेंगे। केवल फुल्ली पेड अप होने पर हम मानेंगे कि 10 वाला शेयर 7 का बेचा है। चलिए, आपको नहीं समझ में आया, मैं दोबारा समझाता हूँ। बेटा जी 500 शेयर 9 रुपए के बेचे, तो 500 शेयर 9 रुपए के बेचे, तो बेटा जी 500 इंटू 9 रुपए, कितने पैसे मिले बेटा जी? 4500 मिलेंगे। तो बेटा जी बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। एक शेयर बताओ बेटा जी कितने रुपए का था? सर एक शेयर 8 रुपए का था, तो 500 इंटू 8 शेयर कैपिटल में कितने रुपए आएंगे बेटा जी? 4000। और बेटा जी हमने 8 वाला शेयर 9 में बेचा। जब भी ज्यादा प्राइस में बेचेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा जी? सर प्रीमियम लिखेंगे। तो 500 इंटू 1 रुपए बेटा जी 500 रुपए क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। डन बेटा जी। आगे चलते हैं बेटा जी। हमने 400 शेयर 9 के बेचे, और आगे टीचर ने कह दिया फुल्ली पेड अप। अब फुल्ली पेड अप का मतलब आप समझ गए होंगे। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है 10 वाला शेयर 9 का बेचेंगे, यानी नॉर्मली शेयर 8 का है, लेकिन फुल्ली पेड अप लिखा है तो हम 10 का मानेंगे शेयर को। तो बेटा जी मैंने कितने शेयर बेचे? 400 शेयर बेचे बेटा जी 9 रुपए के, तो कितने रुपए मिले? 3600 रुपए। 400 इंटू बेटा जी 1 रुपए, यहाँ पर मेरे को लॉस कितना हुआ बेटा जी? 400 रुपए का। और 400 मल्टीप्लाई बेटा जी शेयर 10 रुपए का मानूंगा तो कितने हो गए? 4000 रुपए। डन बेटा जी। यहाँ पर बेटा जी मैंने शेयर को फॉरफिट किया है। यहाँ पर मैंने 1000 शेयर बेचे, 8 वाला शेयर 6 का, कुछ नहीं लिखा तो 8 वाला 6 का। फुल्ली पेड अप लिखा था तो 10 वाले को 7 का बेचा। यहाँ पर लिखा था बेटा जी 9 का बेचा, तो हम मानेंगे 8 वाला 9 का बेचा तो 1 का प्रीमियम। यहाँ पर लिखा था बेटा जी फुल्ली पेड अप को 9 में बेचा तो 10 वाला 9 का बेचा। डन बेटा जी। और 1 का लॉस हो गया। अब मैं आपको कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। आइए बेटा जी कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको। कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट करते हैं आप जानते हैं। मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाई है जिसमें री इशू गेन माइनस लॉस का फार्मूला लगता है। री इशू गेन माइनस लॉस। बेटा जी एक बार कितने शेयर री इशू किए? 1000। तो बेटा जी यहाँ पर हमने लिख लिया 1000। फिर हमने एक बार कितने शेयर्स बेचे? बेटा जी 600 शेयर्स बेचे। फिर हमने एक बार कितने शेयर्स बेचे? बेटा जी 500 शेयर्स बेचे। फिर हमने एक बार कितने शेयर्स बेटे बेचा जी? यहाँ पर बेचे हमने 400, तो हमने यहाँ पर लिख लिया हमने कितने कितने शेयर्स बेचे। अब बेटा जी मैं लिखूंगा गेन। जब मैंने शेयर फॉरफिट किए थे बेटा जी, तो वो आदमी मुझे कितने रुपए दे चुका था? याद है आपको? वो मुझे 3 रुपए दे चुका था। अगर आपको यहाँ से याद नहीं आ रहा तो लीजिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ। ये आदमी मुझे कितने रुपए दे चुका था? 3 रुपए। और फॉरफीचर के टाइम पर जो पैसा हमें मिल जाता है बेटा जी, उसको हम क्या कर लेते हैं? उस पैसे को हम फॉरफिट कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, वापस नहीं देते। तो जो पैसा मैंने वापस नहीं लौटाया, अपने पास रख लिया, वो क्या है? मेरा गेन। तो मुझे बेटा जी गेन कितने रुपए का हुआ है? मुझको गेन हुआ है बेटा जी 3 रुपए का। तो यहाँ पर बेटा जी जी की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ? जी की जगह पे बेटा जी मैं लिखने वाला हूँ 3। मुझे गेन कितने रुपए का हुआ? 3 रुपए का। यानी जो शेयर मैंने फॉरफिट किए थे उन पर मुझको 3 रुपए का गेन हुआ। अब बेटा जी यहाँ पर लिखा है एल। एल का मतलब होता है लॉस, कि जब मैंने री इशू किया तो मुझे कितना लॉस हुआ? मैंने 8 वाला शेयर 6 का बेचा, बेटा जी कितने रुपए का लॉस हुआ? 2 रुपए का लॉस हुआ। यहाँ पे 10 वाला शेयर 7 का बेचा बेटा जी, कितने रुपए का लॉस हुआ? 3 रुपए का लॉस हुआ। यहाँ पे हमने 8 वाला शेयर 9 का बेचा, 1 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी लॉस कुछ भी नहीं हुआ। प्रीमियम को काउंट नहीं करते। प्रीमियम के नाम पर जो पैसा मिलता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला जाता है। 10 वाले शेयर को 9 में बेचा बेटा जी, कितना लॉस हुआ? 1 का।
फाइनली अब बेटा जी आंसर निकाल लेता हूँ। 1000 इंटू 1,000 रुपये। 600 इंटू 3 में से 3 गए 0, 500 में से 3 जाएंगे 0, यानी 1500 रुपये बेटा जी। और 3 में से 1 गए 2, 2 इंटू 400 बेटा जी कितने हो गए? 800 रुपये। अब अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो बेटा जी 3300 रुपीज़ मेरा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा आंसर आ रहा है बेटा जी 3300 रुपीज़। तो ये था बेटा जी कॉल्ड अप का कंसेप्ट, जिसमें मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। बहुत सारे स्टूडेंट को इस टॉपिक में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इस तरह के ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं होते हैं बुक्स में। और जिस हिसाब से एमसीक्यू पेपर आ रहा है, तो कई बार क्या होता है, टीचर ये टॉपिक पढ़ाते हुए स्किप कर देता है, या पढ़ाता है तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाता है। तो ऐसे में मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिससे ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और जब कभी आपको एग्जाम में जाना हो तो एग्जाम से पहले आपके पास अगर ये वीडियो होगा तो आप कॉल्ड अप का सारा कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, प्लस प्रीमियम फॉर फीचर रीइशू के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो होप यू बेटा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो यूजफुल है तो इस वीडियो को अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप इसी तरह के और यूजफुल वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।